हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमारी ये मशीन की क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि डीसी मोटर जो होती है उसकी स्पीड कंट्रोल करने के 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है हमारा क्या, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, एक होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड एंड एक होता है हमारा क्या, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। उसमें क्या हो रहा था, हमारा स्पीड जो थी वो हम बेस स्पीड के अबव जो स्पीड थी उसको क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर पा रहे थे। मतलब अगर हमारी रेटेड स्पीड सपोज 1500 आरपीएम है, तो अगर उससे ज्यादा स्पीड अपन को करना है, बढ़ाना है, तो हम कौन सा मेथड यूज कर रहे थे, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। ओके, आज हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं जो कि हमारा क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। ओके, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, इस मेथड में हम देखेंगे कि जो हमारी स्पीड है वो क्या है, रेटेड स्पीड के ब्लो, अगर हमें जो हमारी बेस स्पीड है, रेटेड स्पीड है, उसके ब्लो अगर हमें स्पीड को लाना है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। ओके, रेटेड स्पीड, बेस स्पीड, हमने आपको बताया था कि बेस स्पीड क्या होती है, बेस स्पीड वह स्पीड होती है जो कि उसकी नेम प्लेट रेटिंग होती है। जो नेम प्लेट रेटिंग पे स्पीड दी जाती है वो स्पीड क्या होती है, हमारी बेस स्पीड कहलाती है। तो अगर उस स्पीड से हमें क्या करना है, ब्लो लाना है, तो हम क्या करेंगे, हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड का यूज करेंगे। ओके, तो सपोज हम सबसे पहला जो मेथड लेते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में, इसमें हम क्या लेते हैं, शंट मोटर लेते हैं। ओके, अगर हम शंट मोटर देखा हमने, सीरीज मोटर अलग अलग देख रहे थे। सबसे पहले शंट मोटर में देखते हैं किस तरीके से अपन आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड के यूज करते हैं। ओके, हमने फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड पढ़ा था, उसमें हमने क्या किया था, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था, जो हमारी फील्ड वाइंडिंग थी उसमें किया था। जो शंट मोटर थी उसमें एक अलग से फील्ड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था। सीरीज मोटर में दो टाइप के थे, एक फील्ड डाइवर्टर लगा के और एक हमारा क्या था, टैप फील्ड कंट्रोल मेथड। ओके, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। वो किस में करेंगे, आप फील्ड में नहीं करेंगे, अब वो किस में करेंगे, आर्मेचर के साथ अपन क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो हमारा फील्ड फ्लक्स है वो क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा, वो हमारा वेरी नहीं करेगा। जैसे वहां पे हमारा करंट कांस्टेंट था, फ्लक्स को चेंज करके हम क्या कर रहे थे, उसको वेरी कर रहे थे। यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स है फाई, ये हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई भी छेड़खानी अपन नहीं करेंगे, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं करेंगे। ओके, तो ये हमारा आर्मेचर है। ओके, ये सीरीज वाइंडिंग है और ये हमारी शंट वाइंडिंग है। ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज है V, ये हमारी RSE, ये EB है एंड दिस इज RSS। ओके, अगर हम सिंपल नॉर्मली हमारी शंट मशीन जो होती है वो क्या होती है, वो इस तरीके से होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से हमारा लोड करंट अगर IL है, ये जा रहा है IA एंड दिस इज ISH। ओके, ISH क्या होगा यहाँ पे, V बाय RSH, ये क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि V हम क्या रख रहे हैं यहाँ पे, कांस्टेंट है, ये हम इनपुट दे रहे हैं। RSH कांस्टेंट है तो ISH क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब फ्लक्स क्या रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट, इसमें कोई भी अपन वेरिएशन नहीं करेंगे। अपन कहाँ पे वेरिएशन कर रहे हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड है, मतलब आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है उसमें हम वेरिएशन कर रहे हैं। ओके, अभी हमारा जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है ये RA है, ठीक है, ये हमारा आर्मेचर का रेजिस्टेंस है। तो पहले अगर हमारा आर्मेचर का रेजिस्टेंस RA है, यहाँ से करंट जाएगा, ये इनवर्ट करंट, जहां से करंट इन करता है वो टर्मिनल प्लस, जहां से निकलता है वो टर्मिनल क्या हो जाएगा, हमारा माइनस। ओके, ये प्लस माइनस EB, अगर हम इसमें KVL लिखते हैं तो किस तरीके से आएगा, प्लस ऑफ EB प्लस IARA माइनस V इक्वल टू क्या होगा, 0। ओके, तो अगर IARA की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या होगा, V माइनस EB, IA की वैल्यू क्या होगी, V माइनस EB बाई RA। ओके, कुछ इस तरीके से होगा, या फिर हम यहाँ से EB की वैल्यू निकाल लेते तो EB इक्वल टू क्या होगा, V माइनस IARA। ओके, ये हमारा सिंपल हो गया, सिंपल डीसी मोटर है। जब हमने कुछ भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अभी कनेक्ट नहीं किया, हम मोटर को अभी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल हमारी जो मोटर है वो ये है, उस टाइम पे टर्मिनल वोल्टेज ये है, आर्मेचर रेजिस्टेंस ये है, आर्मेचर करंट ये है, तो बैक ईएमएफ कुछ इतना डेवलप हो रहा है। अब हमें इस मोटर को क्या करना है, कंट्रोल करना है, इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है। तो हम क्या करते हैं,
एक यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। सपोज हमने ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर ई कनेक्ट किया, आर ए पहले से था और ये ई भी पहले से था, ठीक है। यहाँ पे ये आर ए पहले से था, ये आर ई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा। इसकी वैल्यू को हम वेरी करेंगे, जैसे जैसे इसकी वैल्यू को वेरी करेंगे उसी के अकॉर्डिंग करंट वेरी होगा, उसी के अकॉर्डिंग ईएमएफ वेरी होगा और हमारी स्पीड क्या होगी, वेरी करेगी। ओके, तो अब हमने आर ई कनेक्ट कर दिया तो हमारा ई बी क्या आएगा, सपोज ये ई बी 1 है तो अब ई बी 2 क्या आ जाएगा, v माइनस आई ए आर ए प्लस आर ई, यही होगा कि नहीं होगा। टोटल रेजिस्टेंस ये बढ़ गया है हमारा, जब ये वाला टर्म बढ़ गया है आर ए प्लस आर ई, मतलब ये टर्म बढ़ गया है तो ये ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा, कम होगा, होगा ना। आइए ये आर ए प्लस आर ई, ये वाला टर्म बढ़ गया, सपोज ये 5 वोल्ट था, ये पहले 2 वोल्ट था जब केवल आई ए आर ए था, अब ये आर ई बढ़ गया तो ये मान लो सपोज 3 हो गया, तो ये ओवरऑल टर्म तो क्या है, कम हो रहा ना, मतलब ईबी भी क्या होगा, कम होगा, ईबी कम होगा। ईबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 5 इंटू एन के। ओके, तो ईबी अगर कम हो रहा है तो स्पीड भी क्या होगी, हमारी कम होगी। ओके, तो ये जो होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, ये कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पे हमें स्पीड को क्या करना है, कम करना है, बिलो हमें ले जाना है नॉर्मल स्पीड के, वहां पे हम क्या करते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड का यूज करते हैं। ओके, जैसे हमने देखा था कि हमारा क्या था, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड था, उसमें हमारा क्या था, स्पीड अबव बेस स्पीड जा रही थी, यहाँ पे क्या होगी, हमारी बिलो बेस स्पीड जाएगी। ओके, E इक्वल टू क्या है, v माइनस आई ए आर ए प्लस आर ई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड किया, ये बड़ा हमारा, तो ये ओवरऑल टर्म कम हुआ तो ई भी क्या होगा, कम होगा। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 5 इंटू एन होता है, ई कम होगा तो स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। तो ये कहाँ पे यूज करते हैं, बिलो रेटेड स्पीड के, जो हमारी रेटेड स्पीड है उसके अगर हमें बिलो जाना है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। ओके, ये हो गया हमारा। अब हमने क्या बोला है, फ्लक्स जो है फाई ये क्या है, कांस्टेंट है। ओके, आई एल इक्वल टू क्या है, आई ए प्लस आई एस एच, है कि नहीं, आई एस एच क्या है, कांस्टेंट है हमारा। ओके, आर्मेचर करंट, ये हमारा ओवरऑल टर्म क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है हमारा मतलब अगर आप यहाँ से आई ए की वैल्यू निकालेंगे, सपोज ई इक्वल टू क्या है, वी माइनस आई ए आर ए प्लस आर ई, ठीक है, आई ए आर ए प्लस आर ई इक्वल टू क्या होगा, v माइनस ई बी, तो आई ए की वैल्यू क्या है, v माइनस ई बी अपॉन आर ए प्लस आर ई। ओके, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो हमने बोला आर ई बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ रहा है, आर ई बढ़ रहा है तो ये ओवरऑल टर्म बढ़ेगा, तो आई ए क्या होगा, कम होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर आर ई बढ़ रहा है मतलब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो ये ओवरऑल टर्म बढ़ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आर्मेचर करंट क्या होगा, कम होगा। वहीं जब हमारा क्या हो रहा है, आर ई बढ़ रहा है, मतलब ये ओवरऑल टर्म क्या है, बढ़ रहा है, और ये वाला टर्म क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये ओवरऑल टर्म कम हो रहा है तो ई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ से ई भी कम हो रहा है, ये वाली चीज कम हो रही है। अगर ये चीज कम हो रही है तो ये ओवरऑल चीज क्या होगी, बढ़ेगी, तो आई ए क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब यहाँ से कम हो रहा, यहाँ से बढ़ रहा, मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, ये ऑलमोस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब कम भी हो रहा ज्यादा भी हो रहा, तो ये एक दूसरे को इक्विलिब्रियम कर लेगा, तो आई ए ऑलमोस्ट क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। फ्लक्स हमारा फाई जो है ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है ही, ठीक है। तो जो टॉर्क होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, फाई इंटू आई ए के, मतलब फ्लक्स कांस्टेंट है, आई ए भी कांस्टेंट है, तो टॉर्क क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में क्या होता है, टॉर्क जो है वो हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड को अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। ओके, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, मतलब इस टाइम पे जो टॉर्क है हमारा वो क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड को अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव कहते हैं। ओके, ये हुआ हमारा कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें स्पीड को कंट्रोल करते हैं, मतलब स्पीड क्या होती है हमारी, बिलो रेटेड स्पीड जाती है। ओके,
तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस हमारा बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी स्पीड क्या होगी, कम होते जाएगी। ओके, अगर हम ये रेजिस्टेंस की वैल्यू RE1 है, ये कुछ कम है, अगर हम ये और बढ़ा देंगे तो ये वाला टर्म और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये वाला ओवरऑल टर्म और कम होगा, E और कम होगा, तो N E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E है तो N भी क्या होगा, और कम होगा। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, एज रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ मोटर डिक्रीजेस। ओके, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्पीड क्या होगी, कम होते जाएगी। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, हम देख लेते हैं कि ग्राफ किस तरीके से बनेगा। अगर हम स्पीड जो है और रेजिस्टेंस है इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में, तो किस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये IA है और ये हमारा N है। तो डीसी शंट मोटर की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते थे, कांस्टेंट स्पीड ड्राइव है। ठीक है, मतलब इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। बट जैसे जैसे RE हम करेंगे, सपोज ये क्या है, जब हमारा RE इक्वल टू 0 1 है, ये RE1 है, ये RE2 है एंड ये RE3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, RE3 ग्रेटर देन होगा RE2 से, ग्रेटर देन होगा RE1 से। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड क्या होगी, कम होते जाएगी। सपोज इस केस में स्पीड है N3, इस केस में N2, इस केस में N1। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे E जो है वो कम होता जाएगा और स्पीड जो है वो क्या होगी, कम होते जाएगी। ओके, तो कुछ इस तरीके से क्या होगा, इसका ग्राफ बनता है। तो इसमें क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि जो रेजिस्टेंस है R, ये क्या है, आर्मेचर के साथ सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, कनेक्ट आर्मेचर के साथ क्या है, सीरीज में कनेक्ट है। तो इसमें क्या होगा, I2R ड्रॉप भी होगा, IA का स्क्वायर RA प्लस RAC। तो पहले केवल I2RA हो रहा था, अब I2RAC भी होगा। तो ये ड्रॉप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब लॉसेस जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। लॉस बढ़ रहा है तो एफिशिएंसी क्या होती है, डिक्रीज होते जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका ड्रॉबैक है कि इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम ऐड करते जाते हैं तो उसके कारण क्या होता है, हमारा लॉसेस बढ़ते जाते हैं। लॉसेस बढ़ते हैं तो एफिशिएंसी क्या होती है, हमारी रिड्यूस होते जाती है। ओके, अब हम इसमें देख लेते हैं कि स्पीड रेगुलेशन हमारा क्या होगा। जैसे हमने फर्स्ट केस में माना, जब हमारा RE क्या है, 0 है। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या है, V माइनस IA RA एंड E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के। इस केस में हम E मान लेते हैं E1 और N मान लेते हैं N1। तो N1 क्या हो जाएगा, V माइनस IA RA। ओके, N1 क्या हो जाएगा, V माइनस IA RA, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V माइनस IA RA। सेकेंड केस N2, जब RE क्या है, RE मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ ऐड कर दिया, अभी क्या था 0, अब RE मान के चलना है। तो N2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा E2 इक्वल टू V माइनस IA RA प्लस RE। ओके, इसको ऐड कर दिया। अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, N1 बाय N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, V माइनस IA RA अपॉन V माइनस IA RA प्लस RE। ओके, अब सपोज हम क्या लेके चलते हैं, RAB निगलेक्ट। जो हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, निगलेक्ट मान लेते हैं। अगर तो N1 बाय N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V, RA को निगलेक्ट मान लेते हैं, मतलब 0, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, V माइनस IA RE। ओके, कुछ हमारा इस तरीके से बनेगी हमारी इक्वेशन, N1 बाय N2 इक्वल टू V अपॉन V माइनस IA RE। अगर N2 बाय N1 लिखेंगे तो ये क्या होगा, V माइनस IA RE बाय V। इसको डिवाइड करेंगे, V से V, 1 माइनस IA RE बाय V। ये क्या होगा, N2 बाई N1 का रेशियो। हम यहाँ से क्या कोशिश कर रहे हैं, स्पीड रेगुलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीड रेगुलेशन जो है, ये क्वेश्चन हमारा आता है कि स्पीड रेगुलेशन क्या होगी हमारी, क्या फॉर्मूला होगा, इस पे बेस न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। तो जो स्पीड रेगुलेशन होता है वो क्या होता है हमारा, स्पीड रेगुलेशन, ये क्या होता है, N1 माइनस N2 बाई N1। ओके, स्पीड रेगुलेशन क्या होता है हमारा, नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड, नो लोड स्पीड
माइनस फुल लोड स्पीड डिवाइड बाय नो लोड, या फिर इसी को अपन बोलते हैं और बेस स्पीड। ठीक है, नो लोड स्पीड n1 माइनस n2 डिवाइड बाय n1। ओके, तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं n1 माइनस n2 डिवाइड बाय n1, तो ये क्या है हमारा स्पीड रेगुलेशन। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला स्पीड रेगुलेशन का, n1 डिवाइड बाय n1 1 माइनस n2 बाई n1। यहाँ से हमने वैल्यू निकाली n2 बाई n1 की, क्या है 1 माइनस IA बाय V। इसको आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस IA बाय V। तो जो स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला है वो क्या है IA बाय V। ये जो फॉर्मूला है वो आपसे पूछ लिया जाता है, जब भी किसी एग्जाम होता है कुछ भी है तो उसमें ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि जो स्पीड रेगुलेशन है इसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा। इस पे बेस क्या होता है, न्यूमेरिकल आ जाएंगे। आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उन्होंने कनेक्ट करके दे दिया, ठीक है। हमने क्या बोला, स्पीड रेगुलेशन जो है इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, स्पीड रेगुलेशन n1 माइनस n2 बाई n1 इक्वल टू क्या आया IA बाय V। ओके, तो आपको उन्होंने दे दिया कि हम स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं डीसी सीरीज मोटर का। ठीक है, स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं डीसी मोटर का। ठीक है, और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है RE वो हमने 2 ओम लगाया है। ठीक है, और उन्होंने आपको आर्मेचर करंट वोल्टेज दिया तो उन्होंने पूछा कि स्पीड रेगुलेशन क्या होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि स्पीड रेगुलेशन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है IA बाय V। तो अगर हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता है कितना है, या फिर वो आपसे पूछ लेंगे स्पीड रेगुलेशन आपको दे दिया है, ठीक है, और उन्होंने पूछा कि हम कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें ऐड करना पड़ेगा इसकी स्पीड को इतना रेगुलेट करने के लिए। ओके, तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो जो स्पीड रेगुलेशन जो है वो क्या है हमारा एज लो एज पॉसिबल होना चाहिए, जितना हो सके उतना कम से कम होना चाहिए स्पीड रेगुलेशन। ठीक है, मतलब क्या करना है, उसको रेगुलेट करना है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें क्या होना चाहिए, वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो ये भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि आपसे पूछेंगे कि स्पीड रेगुलेशन जो है उसकी वैल्यू क्या है, कम से कम होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, मीडियम होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो स्पीड रेगुलेशन की वैल्यू जो है वो एज लो एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ओके, ये हो गया हमारा क्या, स्पीड रेगुलेशन। अब अगर हम इफिशियंसी फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने फ्लक्स कंट्रोल मेथड पढ़ा था वहां इफिशियंसी पे ज्यादा इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ रहा था हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारा जो रेजिस्टेंस है RE एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये सीरीज में कनेक्ट है किसके साथ, आर्मेचर के साथ। तो इसके कारण जो है वो लॉसेस I2R लॉस। ठीक है, अगर लॉसेस बढ़ेगा तो इफिशियंसी, लॉसेस अगर इंक्रीज होगा तो इफिशियंसी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। ठीक है, इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, यही होता है कि नहीं, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, आउटपुट डिवाइड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस। तो अगर ये लॉसेस बढ़ रहा है मतलब ओवरऑल टर्म बढ़ रहा है तो इफिशियंसी क्या होगी, कम होगी। तो इफिशियंसी क्या लिख सकते हैं, आउटपुट क्या है हमारा EB इंटू IA, और इनपुट क्या है V इंटू IA, यही है कि नहीं। आउटपुट क्या है EB, ये जो जनरेट हो रहा है बैक कैंपस इंटू IA, इनपुट क्या दे रहे हैं V इंटू IA। तो इफिशियंसी क्या लिख सकते हैं, EB बाय V। ओके, इफिशियंसी क्या होगा हमारा EB बाय V, और EB क्या लिख सकते हैं अपन, V माइनस IA बाय V। इसको अगर डिवाइड कर लें 1 माइनस IA बाय V। ओके, इस तरीके से हमारा कुछ फॉर्मूला बन सकता है। और 1 माइनस EB बाय V, EB क्या हमारा V माइनस IA प्लस सॉरी RE, RA को हम नेग्लेक्ट मान के चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस IA बाय V। इफिशियंसी क्या है 1 माइनस IA बाय V। और अभी हमने देखा IA बाय V हमारा क्या था, स्पीड रेगुलेशन। ओके, N1 माइनस N2 बाई N1 क्या था IA बाय V। तो इफिशियंसी क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस N1 माइनस N2 बाय N1। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, N1 माइनस N1 माइनस माइनस प्लस N2 बाई N1, ये कट गया
तो इफिशियंसी इक्वल टू क्या आ गया, N2/N1। ये फॉर्मूला भी आपको क्या करना है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपको स्पीड दे दी जाएगी और इफिशियंसी पूछ ली जाएगी कि पहले जो है वो हमारा क्या है, स्पीड जो है वो N1 है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस RE 0 है उस टाइम की स्पीड कुछ दी है, सपोज 1500 RPM है। ओके, फिर उन्होंने बोला कि हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस RE 2 ओम दिया है और स्पीड आपको दे दी कि N2 जो है वो हमारी सपोज 1800 RPM है। ओके, कुछ भी है, ठीक है, बट वैसे नॉर्मली क्या है कि हम बढ़ाते हैं तो स्पीड यहाँ पे क्या होती है, कम होती है, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, सपोज 1200 RPM है, तो वो डायरेक्टली पूछ लेंगे कि आप इफिशियंसी बताओ क्या होगी। आपको उन्होंने आर्मेचर करंट दिया नहीं है, ओके, बैक ईएमएफ पता नहीं है, कुछ नहीं पता है, आप सोचेंगे यार ये कैसे आ जाएगा, इसमें कुछ तो दिया नहीं है, सब कुछ अननोन है, नहीं फाइंड कर सकते, कर सकते हैं कैसे, इस फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। अगर उन्होंने बोला कि एक्सटर्नल आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल के थ्रू हम स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं, हमने पहले जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया था उस टाइम पे जो स्पीड थी, मतलब रेटेड स्पीड कितनी थी, 1500 RPM सपोज। ओके, जब हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, उस टाइम पे स्पीड जो है वो डिक्रीज होके कितनी हो गई, 1200 RPM। तो अब आप बताइए कि इफिशियंसी क्या होगी, तो आप सीधा निकाल सकते हैं इफिशियंसी क्या होगी, N2/N1। ओके, आपने N2/N1 निकाल लिया। ओके, तो हम इससे स्पीड रेगुलेशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। स्पीड रेगुलेशन क्या है, N1 - N2/N1, मतलब 1 - N2/N1, तो ये आ गया, इसमें से माइनस कर दोगे तो स्पीड रेगुलेशन डायरेक्टली। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और ये हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनमें इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, स्पीड कंट्रोल कैसे करोगे आप आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में, डीसी शंट मोटर में। ओके, इसका जो ट्रांजिएंट पार्ट है वो मैंने आपको नहीं बताया, ये हो गया हमारा नॉर्मल जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब आप इसका ट्रांजिएंट पार्ट भी देख लीजिए, हम ओवरऑल हर एक चीज कंप्लीट लेके चल रहे हैं, इसलिए कि आप चाहे आईएएस का पेपर दें, चाहे आईईएस का पेपर दें, चाहे कोई भी नॉर्मल पेपर दें, आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। ओके, तो अगर हमने नॉर्मली आपसे क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है माइनस लोड टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, J/d⍵/dt, यही होता है हमारा, ठीक है। इनिशियली जो स्पीड होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो ई भी क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा कि नहीं, क्योंकि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाई इंटू ओमेगा के। यहाँ पे फाई भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो ई भी क्या होगा, कांस्टेंट। प्लस कंट्रोल मेथड तो है नहीं है, प्लस को कांस्टेंट लेके चलना है, स्पीड भी कांस्टेंट है, तो ई भी क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट। ओके, ई हमारा कांस्टेंट है, स्पीड क्या है हमारी, कांस्टेंट है। अब क्या होगा हमारा, ओके, स्पीड कांस्टेंट है तो ई भी हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब हम क्या बोलते हैं, आई इक्वल टू क्या हुआ है हमारा, V - E/R/A, जब RE क्या है हमारा 0 है। ओके, उस टाइम में हमने माना T क्या है, Tm1। ओके, नेक्स्ट जब हम RE ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, RA + RE। ओके, अब RE ऐड करने से ये वाला टर्म बढ़ गया तो IA क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, 5 × IA के, प्लस कांस्टेंट है, IA कम हो रहा है तो टॉर्क भी क्या होगा, कम होगा। मतलब इस टाइम पे जो टॉर्क है वो क्या है, Tm2, जो कि लेस देन है Tm1 से। ओके, अब हमने आपको क्या बोला कि हम बोल नहीं सकते कि लोड टॉर्क हमारा क्या होगा, ठीक है, लोड टॉर्क का हमें नेचर नहीं पता है, तो हम क्या मान के चलते हैं कि जो हमारा लोड टॉर्क है वो क्या है हमारा, कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब Tm2 - TL होगा ये। अब Tm2 क्या है, कम है, लेस देन Tm1 से, ये कांस्टेंट है, मतलब ये क्या होगा, लेस देन 0, ठीक है। ये इक्वल टू क्या था हमारा, J/d⍵/dt, स्पीड के, स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, लेस देन 0 है, मतलब स्पीड क्या है, कम हो रही है। स्पीड कम हो रही है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई ओमेगा है, फाई कांस्टेंट है, स्पीड कम हो रही है तो ई भी क्या होगा, कम होगा। ई कम होगा तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हमारा ई कम हो रहा है, ठीक है, तो ये ओवरऑल टर्म क्या होगा, बढ़ेगा। ओवरऑल टर्म ये बढ़ने लगेगा तो आर्मेचर करंट क्या होगा, बढ़ेगा।
आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई आई है, आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो टॉर्क फिर से क्या होगा, बढ़ेगा। और बढ़ के कहां तक बढ़ेगा, जब तक Tm2 इक्वल टू TL ना हो जाए। एट स्टेडी स्टेट कंडीशन में Tm2 किसके बराबर हो जाएगा, हमारा TL के इक्वल टू हो जाता है। ओके, ये अंदर की ट्रांजिएंट कंडीशन है जो मैं आपको बताते जा रही हूँ। ओके, ये जब आप बड़े बड़े एग्जाम देंगे, थ्योरी एग्जाम आपसे पूछा जाएगा, उनमें आपको ये डेरिवेशन करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि मोटर के अंदर क्या चल रहा है, कैसे जो हमारा टॉर्क था वो पहले क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, उसके बाद धीरे 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 फिर से जब स्टेडी स्टेट कंडीशन में पहुंचेगा तो टॉर्क बढ़ेगा। और स्टेडी स्टेट कंडीशन में कब आएगा, जब लोड टॉर्क जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के बराबर हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। बिलो बेस स्पीड जो है वहां पे हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। यहाँ पे स्पीड हमें क्या करना है, कम करना है, वहां पे हम क्या करते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा, किस में हो गया हमारा, हमने आपको बताया शंट मोटर में, डीसी शंट मोटर में किस तरीके से करते हैं। अब हम देखते हैं डीसी सीरीज मोटर में किस तरीके से हम कंट्रोल करते हैं अपनी स्पीड को। ओके, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल में ही हम देखते हैं सीरीज मोटर में। अगर हमारी सीरीज मोटर है तो नॉर्मली अगर हमारी मोटर है तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा, ये सीरीज रेजिस्टेंस हमारा कनेक्ट होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमने बोला है कि कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा EB है, ये हमारी सीरीज रेजिस्टेंस है RSC, इसके साथ हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं जो है हमारा क्या, RE। ओके, ये है हमारा क्या, V, करंट ये जा रहा है IA, यहाँ पे हम बना लेते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, ये RA और ये EB। अगर हम इसमें इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, ये प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये जो इक्विवेलेंट इक्वेशन होगी वो किस तरीके से आएगी, EB, ये प्लस ऑफ EB प्लस IA RA प्लस RSC प्लस R एक्सटर्नल माइनस V इक्वल टू क्या होगा हमारा 0। ओके, तो EB इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस IA RA प्लस RSC प्लस R एक्सटर्नल, ये होगा। तो फर्स्ट केस लेते हैं, जब हमारा RE क्या होगा इक्वल टू 0, उस टाइम पे स्पीड जो है वो N क्या होगी, N1। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू N के, फ्लक्स यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N, तो यहाँ E की जगह N1 लिख सकते हैं। फर्स्ट केस जब RE क्या है 0, तो N1 इक्वल टू क्या होगा, V माइनस IA RA प्लस RSC। ओके, सेकेंड केस जब हम RE कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमारी स्पीड N क्या मान लेते हैं, N2। तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस IA RA प्लस RSC प्लस R एक्सटर्नल। ओके, ये क्या हो गया हमारा, RA प्लस RSC प्लस R एक्सटर्नल। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है, जब हमारा RA प्लस RSC था, अब यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड हो गया, हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड हो गया है, तो ये वाला टर्म बढ़ जाएगा, ओवरऑल ये टर्म क्या होगा, कम होगा, तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, मतलब N2 लेस देन होगा N1 से। पहले की कंपैरिजन में स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई। तो जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे स्पीड कम होती जाएगी। सपोज RE1 ग्रेटर देन है RE2 से ग्रेटर देन है RE3, तो N1 लेस देन होगा N2 से, लेस देन होगा N3 से। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करेंगे वैसे वैसे जो है हमारी स्पीड क्या होगी, कम होते जाएगी। कैसे बनेगा इसका ग्राफ, सपोज ये IA है और ये हमारा N है। शंट मोटर में कांस्टेंट स्पीड मोटर था, बट ये कांस्टेंट स्पीड नहीं है, ये इसमें कैसे बनता है, इस तरीके से। तो अगर ये हो गया RE1 का, RE2 RE3, ये RE1 RE2 RE3, तो RE1 है तो सपोज ये कुछ वैल्यू यहाँ होगी, RE2 ये है, RE3 ये होगा। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है हमारी स्पीड जो है वो क्या होते जाएगी, हमारी कम होते जाएगी। यहाँ पे ऐसे लिखा है ना, सॉरी यहाँ पे हम इस तरीके से कर लेते हैं, ये हो गया RE1 RE2 एंड RE3। जैसे जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड क्या होगी, हमारी कम होते जाएगी। ओके,
तो ये हो गया हमारा क्या, डीसी सीरीज मोटर की डीसी सीरीज जो मोटर है उसमें किस तरीके से हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड के थ्रू। ओके, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है हमारा कि जो डीसी आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल होता है इसमें हम क्या करते हैं, कंट्रोल स्पीड बिलो द नॉर्मल स्पीड, बिलो द नॉर्मल या फिर रेटेड स्पीड या फिर बेस स्पीड, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, रेटेड स्पीड और नॉर्मल और बेस स्पीड। अगर हमें बेस स्पीड ये है इसके नीचे लाना है तो हम इस मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई आईए, हमने देखा था फाई कांस्टेंट था, आईए हमने आपको देखा था आरई के कारण, आरई बढ़ने के कारण आईए इक्वल टू क्या था, बी माइनस ई बी अपॉन आर ए प्लस आर ई। आरई बढ़ने के कारण ओवरऑल टर्म बढ़ता है, आईए कम होता है, ठीक है, बट ईवी जो है हमारा ये क्या होता है, हमारा बढ़ता है, तो ये ओवरऑल टर्म जो है, सॉरी ईवी जो है वो कम होता है तो ओवरऑल टर्म ये बढ़ता है, तो आईए बढ़ता है, तो एक टर्म बढ़ा रहा है एक टर्म घटा रहा है, तो ये ओवरऑल टर्म क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो टॉर्क जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसलिए अपन बोलते हैं ये क्या हमारा कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये वाला जो मेथड है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल एंड आर्मेचर जो हमारा फ्लक्स कंट्रोल था, दोनों ही जो है वो हम क्या करते हैं स्मॉल मशीन में यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक में हम क्या कर रहे थे, अबव बेस स्पीड कंट्रोल कर रहे थे, इसमें बिलो बेस स्पीड कंट्रोल कर रहे थे, तो दोनों ही मेथड जो है वो हम क्या करते हैं स्मॉल मशीन में यूज करते हैं, लार्ज मशीन में यूज नहीं करते हैं। ओके, तो ये हमारे दो मेथड कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, कैसे वोल्टेज के थ्रू हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं। इसी में आता है बार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या होता है हम अबव बेस स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं और बिलो बेस स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।